जय हिंद दोस्तों। आर के मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मजेदार चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। तो आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि जो कोई पिंड हो गया तो वह पिंड क्या करता है? दो पिंडों के मध्य, जैसे कोई पिंड हो गया, कोई दूसरा पिंड हो गया, तो दो पिंडों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। दो पिंडों के मध्य उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है एक दूसरे की तरफ, और वही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अपने द्रव्यमान के कारण क्या है? अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे का जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या होगा इसमें कि दो वस्तुएं हैं, और वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिंड या वस्तु हो गया और उसको हम ऊपर से जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी पर वह वस्तु गिरने लगती है। इसका मतलब कि जो पिंड या वस्तु है उसका कुछ द्रव्यमान है, और उसको जब ऊपर से छोड़ा जाएगा तो वह क्या होगा? पृथ्वी पर गिरने लगता है। इसका मतलब क्या कि एक पृथ्वी हो गया और दूसरा वह पिंड हो गया। इसका मतलब कि पृथ्वी उस पिंड को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, और यही क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक पिंड हो गया, एक कोई पिंड है आपका, और यह क्या हो रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। पिंड क्या है? नीचे की ओर आ रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है और इसी पे पिंड आ गया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भी हम पिंड को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्थिर है। यहाँ पे पिंड जो है क्या है? स्थिर है। और यहाँ पे यह क्या है? नीचे की ओर गति कर रहा है। यह पिंड क्या है? नीचे की ओर यहाँ पे गति कर रहा है। और इसका वेग क्या हो रहा है? यहाँ से जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो इसका वेग धीरे धीरे क्या होगा? पृथ्वी पिंड को अपनी तरफ खींचेगी, और यह क्या होगा? नीचे पृथ्वी पर आएगा। तो इसका मतलब कि पृथ्वी इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और यह पिंड क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? तेजी से यह नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक, तो यह क्या हो गया? हमारा पिंड हो गया। गुरुत्वाकर्षण क्या है कि अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
अपने द्रव्यमान के कारण। यहाँ पे क्या बताया गया कि अपने द्रव्यमान के कारण, जैसे दो वस्तुएं हो गई तो दोनों का द्रव्यमान है और दोनों अपने द्रव्यमान की वजह से एक दूसरे को जिस बल से क्या करती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तथा दो वस्तुएं या पिंडों द्वारा एक दूसरे के आकर्षण के गुण को, क्या कि जो दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण होता है उसके गुण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या, गुरुत्वाकर्षण। जो गुण होता है उसका, दोनों वस्तुओं के पास जो एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण होता है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तथा जिस बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों वस्तुओं का एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और जिस बल से दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे दो वस्तुओं में यहाँ पे क्या हो गया, यह कोई पिंड हो गया, क्या हो गया, यह कोई पिंड हो गया, कोई वस्तु हो गई और यहाँ पे पृथ्वी है। क्या, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। तो यहाँ पे पृथ्वी हो गई, जमीन धरती हो गई और यहाँ पे ऊपर कोई पिंड है। तो जब हम ऊपर से किसी पिंड को छोड़ते हैं तो पहले जब ऊपर पिंड को हम लिए, जैसे क्या हो गया, मार्कर पेन हो गया, इसको हम यहाँ पे लिए हुए हैं तो यह क्या है, अभी स्थिर है। यहाँ पे यह क्या है, स्थिर है। लेकिन जब इसको हम छोड़ेंगे तब यह क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और जैसे जैसे यह नीचे आएगा वैसे वैसे इसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु स्थिर है, जब इसको छोड़ेंगे तो इसका वेग बढ़ता जाएगा और यह तेजी से क्या होगा, नीचे आएगा। तो नीचे क्यों आता है, इसका द्रव्यमान है और नीचे क्या है, जमीन, पृथ्वी। तो पृथ्वी का भी क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है। तो पृथ्वी का अपना द्रव्यमान है, इसका अपना द्रव्यमान है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो पृथ्वी क्या करती है, जब इसको अपनी तरफ खींचती है पिंड को या वस्तु को, तो यह पृथ्वी के पास क्या होता है, जाने लगता है। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और जो दोनों जो आपस में एक दूसरे के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, पिंड हो गया जो स्थिर है और जब यहाँ से ऊपर से इसको छोड़ते हैं तो यह पृथ्वी पर आता है और जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे इसका वेग बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी और इस पिंड के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए आगे हम देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन्स लॉ न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। विश्व में क्या होता है कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। विश्व में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। विश्व में प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों का पारस्परिक जो आकर्षण बल होता है, क्या, तथा किन्हीं दो कणों का पारस्परिक आकर्षण बल तथा किन्हीं दो कणों का पारस्परिक
पारस्परिक आकर्षण बल क्या है कि विश्व में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों का पारस्परिक आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पे क्या है कि विश्व में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों का पारस्परिक आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कोई दो कण हो गया, यहाँ पे एक कण यहाँ हो गया और दूसरा कण यहाँ हो गया, इसका द्रव्यमान m2 हो गया और इसका द्रव्यमान m1 हो गया। यह कण, इस पर बल F लग रहा है और जो यह कण है इस पर भी बल क्या है, F लग रहा है। तो दोनों का बल F है और इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। तो दोनों कण क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और इन दोनों कणों के बीच की जो दूरी है, वह स्मॉल r है। यही बताया गया कि न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है कि किन्हीं दो पिंडों या दो वस्तुओं के मध्य जो उनका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का गुणनफल उसके उपस्थित बल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल F हो जाएगा आपका क्या, गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाते m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, F समानुपाते m1 इंटू m2 और क्या है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाते 1/r², F व्युत्क्रमानुपाते 1/r²। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमें एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिलाने पर क्या हो जाएगा, F समानुपाते m1 इंटू m2/r²। फिर क्या हो जाएगा, यह बराबर का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा और F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2/r²। यहाँ पे क्या हो गया, हमें एक यहाँ पे सूत्र प्राप्त हो गया कि दो कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल उनके दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी जो स्मॉल r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 और यह व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। फिर दोनों को जब हम मिला देंगे तो यह अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2/r²। और जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा और ये हो जाएगा क्या, F बराबर G m1 इंटू m2/r²। यहाँ पे G क्या है, जहाँ कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहाँ कैपिटल G अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कैपिटल G क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया। कैपिटल G का मान जो प्रयोगों द्वारा मिला है
वह क्या है 6.67 गुणे 10 की घात -11 प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर। यहाँ पे यह प्रयोग के द्वारा कैपिटल G का मान निकला है, जो क्या है समानुपाती स्थिरांक है, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं कैपिटल G को। और इसका मान कितना होता है 6.67 गुणे 10 घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा यह था गुरुत्वाकर्षण बल और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।